फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एग्जामिनेक्स। सो गाइस, 2022 का सबसे बड़ा वैकेंसी नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन 2022। तो इसके बारे में एलिजिबिलिटी, एज लिमिट एंड बाकी के डिटेल्स जानने के लिए हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और हमारे चैनल पे कोई नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम इस पर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वीडियोज अपडेट करते हैं। So guys, SSC CGL Combined Graduate Level Examination 2021, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं 23 दिसंबर से लेकर इसकी लास्ट डेट है 25 जनवरी 2022। मतलब एक महीना है आपके पास ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। आप इसका पेमेंट थ्रू चालान करने का लास्ट डेट है और आपका टीयर 1 का जो एग्जाम रहेगा वो अप्रैल 2022 में होगा। तो गाइस, इसमें जो पोस्ट दिए गए हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स जैसे बहुत सारे ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के पोस्ट है। इसमें अलग अलग एज लिमिट दिए गए हैं, मतलब हर पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है। इसमें 18 से 30 तक एज लिमिट है और 20 से 30। और कुछ पोस्ट के लिए, मतलब यही एक पोस्ट है जिसको 18 से 32 ईयर्स का एज लिमिट है, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट वाइज इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एंड असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री होना आपका जरूरी है। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, मतलब यहाँ पे मास्टर्स होना जरूरी है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, डायरेक्ट रिक्रूट शैल हैव टू क्वालिफाई द सबऑर्डिनेट ऑडिट accounts service examination in respective branches for confirmation and regular appointments as assistant audit officer and assistant account officer। और जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए आपका बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट होना चाहिए विथ एटलीस्ट 60% मार्क्स, एंड इन मैथमेटिक्स एट 12th स्टैंडर्ड लेवल में भी आपको 60% मार्क्स होना जरूरी है। Bachelor's degree in any subject with statistics as one of the subject at degree level। Statistical investigator grade 2 के लिए bachelor's degree in any subject with statistics as one of the subjects from recognized university or institute। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट इन नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT। इसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के लिए आपके क्वालिफिकेशन है बैचलर्स डिग्री एंड मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से। और आपका डिग्री इन लॉ और ह्यूमन राइट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको आपकी लॉ की डिग्री या फिर ह्यूमन राइट्स की डिग्री होना आपका जरूरी है इसमें। और बाकी सारे पोस्ट के लिए आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और आपका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन होगा, मतलब आपका रिजल्ट है वो 23 जनवरी 2022 तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, मतलब आप अपीयर नहीं चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। हाउ टू अप्लाई करने के लिए आप ssc.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ibopacademy.com पर जाकर भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये दोनों लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और अप्लाई करते समय आपका जो फोटोग्राफ रहेगा वो 20 KB से 50 KB तक होना चाहिए। ये आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म फिलअप करना है। और अगर आपके इसमें कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म फिलअप करते समय, तो आपको फॉर्म में करेक्शन करने के लिए आपको टाइम मिल जाता है। उसके भी डेट्स यहाँ पे दे दी है। एप्लीकेशन फी की अगर हम बात करें तो फी आपकी ओनली 100 रुपीज है। और वुमेन कैंडिडेट्स, SC, ST, PWD एंड ESM कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी नहीं है, इनके लिए फ्री है। और आप फी भरने के लिए भीम UPI या फिर SBI चालान से भी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपके फॉर्म फिलअप करते समय कुछ गलतियां हो गई है तो उसे करेक्ट करने के लिए आपको 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक आपका टाइम मिल जाएगा फॉर्म करेक्शन करने के लिए। करेक्शन करने के बाद भी कुछ उसमें मॉडिफिकेशन हो जाते हैं तो आप और एक बार इसे कर सकते हैं। इसे सिर्फ 2 ही बार आपको मॉडिफाई करने का टाइम मिल जाता है। सेंटर्स ऑफ एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र आपको अमरावती
अमरावती, औरंगाबाद, जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक, पुणे, यहाँ पर आपके सेंटर्स आ जाएंगे, एग्जाम सेंटर्स। तो गाइस स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका एग्जामिनेशन 4 फेजेस में रहेगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4। टीयर 1 एंड 2 आपका कंप्यूटर बेस्ड एमसीक्यू एग्जामिनेशंस रहेंगे। टीयर 3 पेन एंड पेपर मोड, मतलब यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पेपर आपका रहेगा, और टीयर 4 में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। स्कीम ऑफ टीयर 1 एंड टीयर 2 एग्जामिनेशन, तो आपका टीयर 1 एग्जामिनेशन टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, उसमें वन आवर का आपका टाइम होगा। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पर पेपर 25 क्वेश्चंस, हर पेपर में आपको 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 50 मार्क्स रहेंगे। टोटल पेपर आपका 1 घंटे का होगा। और टीयर 2 में आपके क्वांटिटेटिव एबिलिटीज 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए, और यहाँ आपको ईच पेपर को 2 आवर्स का टाइम मिलेगा। पेपर 2 आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, इसमें आपको 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स होंगे। पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स का, वहाँ पे 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के लिए। पेपर 4 जनरल स्टडीज, यहाँ पे भी 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के लिए होंगे। यहाँ पे 2 आवर्स हर पेपर के लिए मिलेंगे, और 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स फॉर द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब। टीयर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग 0.50 मार्क्स का होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टीयर 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2, और पेपर 1, 3 और 4 में आपका 0.50 मार्क्स का ही नेगेटिव मार्किंग रहेगा। स्कीम फॉर टीयर 3 एग्जामिनेशन, यहाँ पे आपका पेन एंड पेपर मोड रहेगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। यहाँ पे राइटिंग इन एसे, प्रिसाइज, लेटर, एप्लीकेशन, ये सब रहेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा 1 आवर के लिए। ये आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। टीयर 4 स्किल टेस्ट होगा, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट यहाँ पे टीयर 4 में होगा। और ध्यान रखिएगा, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 एंड टीयर 4, ये चारों के मार्क्स आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आपके सिलेक्शन के लिए ये चारों मार्क्स काउंट हो जाएंगे। जैसे कि बैंकिंग में रहता है प्रीलिम्स के मार्क्स सिर्फ मेंस एग्जाम के लिए रहते हैं, वैसे नहीं होता है। इसमें सारे टीयर 1, टीयर 2 के मार्क्स, सभी मार्क्स काउंट किए जाते हैं आपके सिलेक्शन के लिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए, शेयर कीजिए इसे, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले रिक्वायरमेंट्स के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।